डब्बा से ज्यादा भला और अच्छे दिल वाला कोई और नहीं है। देख लिया ना अम्मा का कितना इंतजाम करके आई है। अम्मा के लिए जूते और साथ साथ स्वेटर दोनों चीज दे के आई है। इन्हीं चीज की तो जरूरत थी। और तो इस बुढ़ापे में उस औरत को और किसी चीज की जरूरत है नहीं। प्रॉब्लम क्या है, खूब अच्छी तरह चल फिर लेती है, बीमारी उसको है नहीं, उसके घर में कोई तकलीफ नहीं है, टॉयलेट उसका अटैच बना हुआ है, उस टॉयलेट में भी कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में भली जो डब्बा है वो साथ में केयर टेकर भी छोड़ कर आई है। हाँ बिल्कुल सही समझे, शहर को भी वहां छोड़ के आई है। जाना मत, अब तुम्हारा और कोई काम नहीं है, तुम्हें बस यही रहना है, अम्मा की सेवा करना है। डब्बा ही नहीं, फनी ने भी समझा दिया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अम्मा तो खामखा क्यों करके रोती रहती हैं, तू जा रही है, पता नहीं अब उसके बाद में मैं रहूंगी या नहीं रहूंगी। अभी तो उन्होंने बहुत बहुत साल जीना है और बहुत सारे लल्लाओं की दुआ देनी है उन्होंने। काश कि ये सारी चीजें सच होती। इसमें बस एक ही चीज सही है कि सहानुभूति दिखाने के लिए वहां पे जूते और साथ में स्वेटर लेकर पहुंच गई कि सर्दी में ये चीजें बहुत जरूरी हैं। जो फॉर्मूला उसका बाकी सब पे चलता है, थोड़े से पैसे फेंक दो और फिर से वो बिक जाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे। पर कुछ जगह पैसे फेंकने से ये सबसे काम नहीं चलता। उम्र जो ऐसी चीज होती है, बुढ़ापा एक ऐसी चीज होती है, सिवाय देखभाल और केयर के अलावा और कोई चीज उसको नहीं चाहिए होती। 10 तरह के जूते, 10 तरह के कपड़े, ये सब नहीं चाहिए होते हैं उसे। कहाँ तो अम्मा के नाम का इतना दर्द दिखाते हैं ये, कहाँ उसको इतनी ज्यादा सर्दी में और ऐसे माहौल में छोड़ के जा रही है कि उसका रहना मुश्किल है। और अम्मा अब हम आपका कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आप चित्रकूट चले जाना। मतलब ओके टाटा बाय बाय, हमारी तरफ से हो गया, हमसे जो करना था वो हो गया, अब तुम जाओ हमारी तरफ से। गई तो थी वहां पे विदा लेने के लिए कि चलो ये चीजें दे देंगे और अपने आप को अच्छा दिखा देंगे कि देखो हम कितना केयर करते हैं और हम ये सामान दे के जा रहे हैं, और साथ में मेहर को हिदायत दे के जाएंगे कि वो उसका ख्याल रखेगी। पर वो सारा सारा उल्टा पड़ गया, सारी की सारी पोल पट्टी यहीं पे खुल गई कि अम्मा किस प्रॉब्लम में है और किस तरह से वो रह रही है और किन परिस्थितियों में अपना जीवन काट रही है। अब अगर ठीक से आप नहीं देख पाए हो तो मैं बता दूं, जब ये वहां मिलने के लिए गए हैं तो जहां उसका कमरा है उससे दूर उसका एक टॉयलेट बना हुआ है। और जैसा कि होता है गांव वगैरह में कि टॉयलेट जो होता है उसमें पानी नहीं होता है और पानी कहीं और भर कर रखा जाता है। अगेन मैं कह रहा हूं भर के रखा जाता है, यानी कि पानी भरने के लिए भी कोई चाहिए जो उस ड्रम में जाके सारा पानी भरे। शहरों की तरह हर समय जो पानी नहीं आता है, नई टंकियां लगी रहती हैं कि वहां से ऊपर वाली टंकी से पानी आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ड्रम भरा होना चाहिए और ड्रम भरने के लिए कोई चाहिए जो पानी वहां पे लाके भर सके। उसके बाद में उसमें से पानी लेना होता है और फिर टॉयलेट जाना होता है उस पानी को लेकर। मतलब टॉयलेट जाना भी गांव में एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो कम से कम बूढ़े आदमी के लिए थोड़ा सा इसको मुश्किल बनाता है। इसी परेशानी से वो जूझती हुई वहां पे दिखाई दी। यार पता नहीं उसने हाथ वाथ भी धोए हैं या नहीं धोए हैं, और ये लोग शुरू हो गए उसके साथ में। तो ये एक सैंपल था उसकी परेशानियों का। अब सोच के देखिए, अगर टॉयलेट जाना उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो घर के अंदर जहां पर कि कुछ भी नहीं है, ठंड के अंदर एक कमरे में रहना जिसकी दीवारें छतें इतनी अच्छी नहीं है, और आज की डेट में जिस तरह की सर्दी पड़ रही है, धूप भी नहीं निकल रही है, तो कितनी ज्यादा ठंड रहेगी। अब उसमें अपने खाने पीने का देखना या चाय वगैरह का देखना कितना इम्पॉसिबल सा काम लगता है। तब और लगता है जब आपका शरीर आपको साथ नहीं देता है। बुढ़ापा चीज ही ऐसी है, आप मोहताज हो जाते हैं और आप दूसरों के ऊपर आश्रित हो जाते हैं कि अगर दूसरे आपकी केयर करें तो आपकी जिंदगी चलेगी, वरना नहीं चल पाएगी। और यही वजह है कि उसका रोना निकल रहा है और वो बहुत दुख में है, और वो बोल भी रही है कि पता नहीं अगली बार भी मैं मिलूंगी या नहीं मिलूंगी। अगर आपको उसकी बातें नहीं समझ में आई हैं तो आप स्लो स्पीड में करके देख लीजिए, आपको साफ समझ में आ जाएगा वो क्या कह रही है। बट डब्बा का तो ये है कि तो व्लॉग में कंटेंट चाहिए होता है, तो जब तक उसने वहां पे कंटेंट खींचा ठीक है, अब उसके बाद में सारी उम्र तो ना रखेगी। उसके ड्राइंग रूम को पूरी तरह से नाश कर दिया उसने। ड्राइंग रूम में उसको फोल्डिंग डालना पड़ा। लोगों ने इतना बोला कि जमीन पे सुलाते हो। अब देखो, अब से नहीं, नानी पता नहीं कब से, कई महीनों से, कई साल से जब भी इनके यहाँ आती है जमीन पे सोती है, लेकिन पहली बार बिस्तर मिला है। जो व्लॉगर करते हैं ना पहली बार, तो मैं बता रहा हूँ पहली बार उसको बिस्तर मिला है इस बार। तो ये तो पहले पता चल गया था कि जल्दी से ही इनको रफा दफा करने वाली है। और अब जब मौधा आई है तो फिर रफा दफा कर दिया ना। अब इसको यहाँ से जाने के बाद में एक बार ख्याल भी नहीं आएगा कि अम्मा कहाँ है या कहाँ नहीं है। इतने लंबे टाइम तक इसने एक बार भी बात नहीं किया। बड़ी मुश्किल से माँ ने फोन मिलवाया
शहर के पास में, और तब जाके कोई बात हुई थी। और वो फोन जो मिला था वो इसलिए मिला था कि जो डॉटर खाला है, उनके कर्जदार जो है बार बार आ रहे हैं कि हमारे पैसे नहीं दे रहे, कहाँ चले गए, उनका कुछ पता भी नहीं है, इतने महीनों से गायब है, हमें अपने पैसे चाहिए। तब जाके इसकी बात हुई थी। नहीं तो बच्चा हो गया, सब कुछ हो गया, बच्चे के 6 महीने भी गुजर गए, उसके बाद में भी अम्मा का कहीं अता पता भी नहीं था। जिसने रात दिन दुआएं दी, लल्ला चाहिए, लल्ला हो गया। ये सारी बातें इस बात को साबित करती हैं कि जब इनको जरूरत है किसी बुजुर्ग की एज ए कंटेंट, तो ये दिखाएंगे। अपने आप को भला दिखाना होगा, अपने आप को अच्छा दिखाना होगा, तो ये और भी दिखाएंगे। बाकी भाई जो अपने माँ बाप की चिंता नहीं करते, वो दूसरे के माँ बाप की क्या ही चिंता करेंगे। चालू के सास ससुर यहीं पड़े हुए हैं, रोते रह गए और बिलखते रह गए, तरसते रह गए अपने पोते के लिए, अपने बेटे के लिए। बट जब बेटा ही सुनने वाला नहीं है, तो और कोई क्या ही सुनेगा। शहर जो उसका खुद का ठिकाना नहीं है, उसकी माँ से इन्होंने झगड़ा करवा दिया। बाप कुछ ज्यादा अच्छा कमाता नहीं है, वो इस अम्मा के पास नहीं रहती, वो अपने माँ बाप के पास में ही रहती है। और अब उसको जिम्मेदारी दे के आई है कि तू यहीं पे रहना और इनका पूरा पूरा ख्याल रखना। इसके जाते ही वो भी फुर हो जानी है। कितनी ज्यादा जिम्मेदार है ये लड़की, आपको पता ही होना चाहिए। इस बार थोड़ा बहुत नहीं, माँ बहुत जोर जोर से रोई है। एक टाइम था कि फनी की आंखों में भी आंसू आ जाते थे अपनी माँ के आंखों में आंसू देखकर। भाई क्या ही कहें, उसकी आंखों से बिल्कुल शर्म, प्यार, मोहब्बत सब कुछ उतर गई है। इसलिए आज उसको बुरा भी नहीं लगता कि उसकी माँ कितनी बिलक बिलक के रो रही है, या उसका बाप अगर रो नहीं रहा है तो उसके अंदर कितने आंसू गिर रहे होंगे। इनके जाते ही कि अड़ोसी पड़ोसी और जो इनके मिलने जुलने वाले हैं, जो खास तौर से इनको तानाकशी करते हैं, क्या वो नहीं कह देंगे अच्छा चले गए छोड़ के, बस हो गया 4 दिन की चांदनी। असली बात यह है कि सास ससुर के साथ में रह ही नहीं सकती, ना यहाँ पे रह सकती है और ना मुंबई में रह सकती है। इसलिए ये चाहे कुछ भी हो जाए, ये उनको वहां पे भी नहीं बुलाएगी। बस ये आना जाना, व्लॉग बनते रहेंगे, चलता रहेगा। और भाई किस किस को लगता है कि डब्बा जाते समय रो के गई है? फनी इतना मक्कार होके ये ड्रामा फैला रहा है कि वो रो के आई है वहां से, और सचमुच में रो के आई तो छोड़ देता ना वहां पर। बस एक बार कहने की जरूरत थी, अच्छा ठीक है तेरा दिल नहीं कर रहा तो तू यहीं रुक जा, और वहीं पे एटीएम बंद हो जाता है इस फनी का। और फिर फनी की जिंदगी में पहली बार सर्दियां आई हैं, और उसने पहली बार कोहरा देखा है। क्यों, कहीं चांद से आया है, कहीं विदेश से आया है, इसी मौधा में पैदा हुआ है, इसी मौधा में हर बार ठंड पड़ती है और हर बार कोहरा होता है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि जब तक तू मौधा में था तब तक तो कोहरा हुआ नहीं था, और अब 2025 में आया है तो 2025 में तेरे को पहली बार कोहरा दिखाई दिया। वाह भाई, ये पक्का व्लॉगर बनने के लायक है। क्योंकि जो झूठ बोल सके और जो हर चीज में पहली बार दिखा सके, वही व्लॉगर बन सकता है। खुद की बीवी ने कभी भी मौधा आते हुए खाना बना के नहीं दिया इसे, ना ही खाना बना के लेके आई कि पूरी ले आए, सब्जी बना के ले आए। लेकिन भाई यहाँ से जाते समय रुखसाना बाजी को जरूर पेला जा रहा है कि लाओ बनाओ बनाओ, हमारे खाने के लिए बनाओ, हम रास्ते में खाएंगे। और खाना तो चाहिए था, साथ साथ गिजा भी ले जानी है। गिजा मतलब लड्डू ले जाने हैं, और किसके? तिल के बनवा के लेके जा रही है। सारे मेहनत वाले काम यहाँ करा लो और उसके बाद में खुद जाके ऐश करो। और इन सब कामों का जरा सा एहसान तक नहीं किया। भाई ये हम लोगों को इतना प्यार करते हैं, इसकी बुआएं वगैरह सब इतनी चीजें लेके आती हैं, और जाते समय भी इतना प्यार दुलार, इतनी पुचकार। अब देखिए रुखसाना बाजी को तो सारे काम करने हैं फटाफट फटाफट, पर डब्बा बोल रही है कि आपने सारा सारा एक साथ डाल दिया, मुझे तो इसकी रेसिपी डालनी थी। जितनी भी औरतें, महिलाएं, बहनें मेरी सुन रही हैं, मैं साफ साफ बता दूं, इसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि ये कोई चीज सीखे कि ये वाली चीज कैसे बनती है। इसका सिर्फ इतना इंटरेस्ट होता है कि वो बनाते हुए अगर रेसिपी ये बता देगी तो इसके ब्लॉग में कंटेंट आ जाएगा और कुछ मिनट का व्लॉग खिंच जाएगा। इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपको कोई चीज सिखाना चाहती है या खुद चीज सीखना चाहती है। इसका सिर्फ एक ही पर्पज है, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करना और व्लॉग का लेंथ पूरी करना। और आपके लिए ये कि भी मैंने एक रेसिपी दिखा दी, और ये सब भी खुद करे तो बात दूसरी है, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना हुआ। इसके लिए रेसिपी भी कोई और दिखाए और बनाए, और ये उसका सिर्फ मजा ले ले। इस बंदी का प्रेगनेंसी वाला पीरियड जो है कब खत्म होगा पता नहीं। कोई भी चीज हो प्रेगनेंसी के ऊपर डाल दो, कोई भी चीज हो बच्चे के ऊपर डाल दो, कोई भी चीज हो मदरहुड के ऊपर डाल दो कि मुझे फीडिंग करानी थी, मुझे भागना पड़ा फीडिंग के लिए, बच्चा रो रहा था। तो मौधा वाले खूब ठंड को एंजॉय करो, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखो। ये तो बुजुर्ग को यहाँ छोड़ के जा रही है, लेके किसको जा रही है? कौन से बुजुर्ग को लेके जा रही है भाई? अपने सास ससुर को लेके जा रही है, अपनी अम्मा को लेके जा रही है, यानी कि नानी को लेके जा रही है, सबको तो यहाँ छोड़ के जा रही है। पर
दूसरों के लिए है कि इनके बुजुर्गों का वो लोग ख्याल करें। बात कर दी ना वही दोगले इंसान वाली, मलाई मलाई हमारी, जली हुई खुरचन तुम्हारी। इतने दिन इसको मौधा में रखे हुए हो गए, लेकिन इसके अभी काम खत्म नहीं हुए हैं। काम क्या है, वही शॉपिंग वाले कि भाई अभी तक जो इसके जूते नहीं लिए गए, मेहर के जूते लेने हैं, अम्मा के जूते लेने हैं, ये सारी चीजें अभी याद आ रही हैं इसको। क्यों करके तुम्हें जाना है, तुम्हें ही लेना सारा सारा। क्या फनी नहीं ला सकता, क्या कोई और नहीं ला सकता? नंबर बताओ, जूते आएंगे आराम से। तेरे पूरे मौधा में काम करने वाली एक यही है, हर चीज का काम, शॉपिंग करनी हो, खाना का हो, कोई भी चीज बाहर से आनी हो, कोई घर की चीज ठीक होनी हो, कोई कपड़ा आना हो, किसी के स्वेटर नहीं है, सभी का काम करने वाली बस एक यही बहू है। कितनी बढ़िया बहू है, आपने देखा? और भाई इस बार तो बहन के भी आंसू निकल आए। अब भाई भाई हो गया है, पैचअप हो गया है, जो भी मामले थे वो सुलट गए, जमीन जगह जो चाहिए थी वो वाला मामला भी सुलट गया। भाभी ने झुमकियां भी दे दी, बात भी कर ली, और अब मुंबई का भी वायदा हो गया कि मुंबई भी आ जाना। बस ठीक है, भाई और भाभी के लिए आंसू तो निकलेंगे ही निकलेंगे। बाकी पूरे 1 साल क्या क्या हुआ, कभी कोई किसी का नाम नहीं ले पाया। उससे पहले इधर उधर कम से कम गिफ्ट तो जाते थे कि हमने बाजी के लिए लिया है। जब ईद आई थी तो बाजी के लिए भी लिया गया था, बहनोई के लिए भी लिया गया था, बच्चों के लिए भी लिया गया था कि चलो इसका पैक बना के हम जो सऊदी भेज देंगे। और पिछले 1 साल से बिल्कुल उसका नाम उठा के रख दिया। इस तरह से इसकी माँ ने यानी अम्मी ने अपनी बुआओं का यानी अपनी नंदों का नाम उठा के एकदम साइड में डिब्बे में डाल दिया, डस्टबिन के अंदर। वही कांड इसने अपनी ननद के साथ किया है। बाकी भाई जिसको ये जानना है कि ननद और इसके बीच में क्या चल रहा था, क्यों चल रहा था, क्या प्रॉब्लम थी, हमारा आज का जो सुबह का पॉडकास्ट है वो पूरा आप सुन लीजिएगा, आपको सारी कहानी पता लग जाएगी। किस तरीके से इसकी बहन ने पैंतरेबाजी दिखाई और किस तरह से उसका पूरा का पूरा टक्कर लेके जवाब दिया चालू ने। फनी पूरी संतावना देके आया है कि पता नहीं क्या काम कराएंगे, उसके बाद में तुम्हें वहां बुला लेंगे। डब्बा भी आने से पहले इंस्ट्रक्शन देके आई है कि ऊपर वाले जो इसका एरिया है जहां ये रहती है उसका क्या करना है। यार अब तुम यहाँ से छोड़ छाड़ के चल दिए, वो सास ससुर हैं वो संभाल लेंगे और संभालते हैं अभी तक। पर इस महारानी को लगता है कि इसके एरिया में इसकी मर्जी के बिना कुछ भी ना हो पाए। अब देखिए प्यार मोहब्बत जो होती है ना वो साफ दिखाई दी जाती है। इसकी सास वास्तव में रो रही थी, उसको वाकई में दुख था इसलिए वो रो रही थी। दूसरा डॉटर खाला को बच्चे से बिछड़ने का वाकई में दुख था इसलिए वो भी रो रही थी। बट ना फनी और ना ही डब्बा, इनमें से किसी की आंखों में एक रत्ती आंसू नहीं था कि इनको किसी से भी मिलने या बिछड़ने का कोई दुख हो। अरे ये तो दुख देने वालों में से हैं, ये दुख लेने वालों में से थोड़ा ना है। जो घर से इतना सारा खाना बना के लाए हैं वो ट्रेन में बैठ के बड़े आराम से खा रहे हैं, और ऐसे बैठ के खा रहा है जैसे भी कोई मांगने वाला हो, उसको जो कुछ थोड़ा बहुत खाना दे दिया हो तो पैर ऊपर करके ऐसा वैसा करके हाथ में लेकर अपने हाथ से खाना शुरू कर देता है। इसको ना बैठने का ढंग है ना खाने का ढंग है, सीट है सब कुछ है लेकिन उसके बाद में भी इसे ढंग है ही नहीं। इसके जो सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हैं वो बात करते हैं एजुकेशन की, बात करते हैं कि हेल्थ की बात करो, एजुकेशन की बात करो। जैसे गंवार ये लोग हैं वैसे इसके सब्सक्राइबर हैं। और ये तो इनका रिचुअल है कि अगर गाड़ी अगर भोपाल से होके जाएगी तो भैया खाला जरूर आएगी, खालू जरूर आएंगे, ज़ारा जरूर आएगी, इनके लिए सामान भी लेकर आएगी। चाहे रात के कितने भी बजे हों और चाहे कितने भी जो सह यात्री हैं वो सब सो रहे होंगे आराम से, लेकिन इनको चक्कर बकर जरूर करनी है। इतना ही नहीं, एक खिलौना लेके आई हैं तो वो खिलौना भी कि भी अगर ये हम करेंगे तो आवाज हो जाएगी, उसके बाद में भी उस खिलौने को इसने चला कर दिखाया। इसलिए तो मैं कहता हूँ ये खुद अनएजुकेटेड है। इसी तरीके से बिहेव करते हैं। और दूसरे सिविक सेंस बिल्कुल भी नहीं है कि आसपास कोई सो रहा है तो हमको ये सब ड्रामे नहीं करने चाहिए। और खाने की ना जाने किस किस चीज पे इसका जी आता रहता है। रात के चाहे 12:30 बजे हो चाहे 1 बजे हो, लेकिन दही बड़े जरूर खाने हैं भाई। ऐसा करने से ही तो सूट जो ढीले होंगे 2-2 इंच 3-3 इंच, वजन सिर्फ 2 ग्राम ही जाएगा। अब ये देखिए ये लोग जुम्मे के दिन पहुंचे हैं यानी फ्राइडे के दिन पहुंचे हैं, और थर्सडे के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन भाई ने डिलीवरी ली है गाड़ी की। तो भाई ये है इनके आपस के रिश्ते। एक दिन अगर रुक जाता तो माँ भी मिल जाती और बहन भी मिल जाती। लेकिन भाई कोई बात नहीं है, गाड़ी तो ये लेते रहते हैं, अभी लिए अगले महीने फिर ले लेंगे तो क्या हो गया, माँ और बहन को फिर दिखा देंगे। अच्छा अगर आपको याद हो, फनी ने ये कहा था हमें तो भी टिकट भी नहीं हो पा रहे हैं और मुझे बहुत जरूरी काम से मुंबई जाना है। तो आपको क्या लगता है कि वो जरूरी काम क्या था? बच्चे का वैक्सीनेशन, वो कहीं भी करा सकता है। ये आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सा वैक्सीनेशन होना है। ऑल ओवर इंडिया में वो वैक्सीनेशन कहीं पे भी हो सकता है। और उसके बाद में कहा है ये अपनी पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए, भाई ने जो स्पॉन्सर टूर किया है वो उसके लिए। तो फनी का सबसे जरूरी काम जो वो यही था क्या? मतलब इसके कोई बिजनेस का काम नहीं था, इसका कोई पर्सनल काम नहीं था, इसका कोई ऑफिशियल काम नहीं था,
मौज मस्ती, और वहां पे क्या कर रहा था, वहां पे भी तो मौज मस्ती कर रहा था। कितना झूठ बोलते हैं ये, बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। लोगों ने इनका कमेंट बॉक्स भर रखा है अम्मा के लिए, यानी नानी के लिए, कमेंट कर करके कि उसको बुला लो, उसको क्यों छोड़ दिया, इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए था। भाई क्यों करके इससे इतनी उम्मीदें लगाते हो कि ये सब काम सही करेगी? भाई जो अपने माँ बाप का यानी अपने सास ससुर का नहीं करते हैं, वो दूसरे का क्या ही करेंगे। ये सिर्फ दिखावा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब देखिए इन्हीं को क्यों, मैडम को भी तो ले लो। मैडम ने कितना नायाब सीन देखा था कि बेटा उसके पड़ नानी के साथ में सो रहा है, कितनी बड़ी बात थी। और वो देख के वो बहुत 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 खुश हो गई थी। मतलब वो अपने आप को समझ नहीं पा रही थी कि उन्होंने कितना ऐसा सीन देख लिया जो सालों में, 400 साल में पहली बार हुआ है। क्या उन मैडम ने जाकर देखा कि नानी किस हालत में रह रही है? मैडम तो नानी के कमरे तक पहुंची तक भी नहीं, और ना ही उनको लेकर आई। क्यों भाई? सिर्फ ब्लॉग में ही अच्छा बन के दिखाना था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, बस ब्लॉग बन गया, खत्म। अब देखिए अब ये पार्टी के लिए जा रहे हैं, जो बर्थडे के लिए पहले से ही ब्रिंगिंग कर रहा है ये। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो ब्रिंगिंग कर रहा है ना, ये सारे सारा पूरा पूरा स्पॉन्सर्ड है। और इस स्पॉन्सरशिप में ये सबको दाप पार्टी कर रहे हैं। यही काम जो है भैया ने लिया है, यानी भैया को भी स्पॉन्सरशिप एक मिल गई है, और वो उस पूरी फैमिली को लेके एक बिल्कुल अभी नए बने हुए एक फार्म हाउस में लेके जा रहा है, जो पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहां पर लेके जा रहा है। एडवर्टाइजमेंट चाहिए भाई उनको, प्रमोशन चाहिए ना। तो ये जो ड्रेस पहन के यहाँ से निकली है वो इनके डीकेआई की है। वो ये ना, ये कुछ भी पहन ले, कुछ भी पहन ले, इसके ऊपर नहीं चलेगी। अगर कोई ये ड्रेस इसको पहनते हुए देख ले तो वो ड्रेस बिल्कुल भी नहीं लेगा, क्योंकि प्रमोशन के लिए फोटो खिंचवाना वो अलग बात होती है। वो बड़े फिल्टर्स के साथ में पोज ऐसा लिया जाता है जिससे कि ज्यादा भारी भरकम ना दिखाई दे, मूली और ककड़ी की तरह दिखाई दे, वो पोस्ट जो लिया जाता है और वो पोस्ट किया जाता है। अब ये कोई मीरा रोड पे खुला है, और ये फिक्स प्राइस वाला है, यानी कि पर प्लेट का जो फिक्स होता है, और आपको वो जाते समय ही बैंड बांध दिया जाता है, और उसके बाद में पे कर लिया जाता है वहीं पे ही, और उसके बाद में आप कुछ भी डिश कितनी भी खा सकते हैं वहां पर बैठकर। तो ऐसा ही एक प्रमोशन मिला है जो कि नया खुला है मीरा रोड में ही, तो वहां ही सारी फैमिली को लेकर गए हैं। वरना भाई इतना पैसा खर्च करना, चालू तो 4 बार सोचती है ना। अब फनी को कौन पूछने वाला है, ये इनको ही कोलैबोरेशन में मिला है, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कितना मजा कर रहे हैं कि देखो मैंने ऐसा कर दिया, ये बंद है हॉल, यहाँ पे जो है कोई भी नहीं आएगा, ये देखो डेकोरेशन देखो, नाम देखो क्या लिखा हुआ है। जो बंदे होटल वगैरह में जाते हैं जहां इन्हें पे करना पड़ता है, वहां पे नाश्ता पानी सब बाहर से लेके आए हैं, पिन्नियों में, बताइए, चाय लेकर आते हैं, पिन्नियों में खाना लेकर आते हैं। मतलब वो भी कोई स्टैंडर्ड की जगह से नहीं लेकर आते हैं, वो बिल्कुल ऐसे। कानपुर में तो आपने देख ही लिया होगा, और यही काम इसने दिल्ली में भी किया था, और यहाँ पर इतना पैसा खर्च कर देगा ये आदमी। और ड्रामा कैसे कर रहे हैं, ये कुछ स्पेशल सरप्राइज था तुम्हारे लिए। अब भाई देखने वाली बात ही है, वहां से सबकी तबीयतें खराब हो रही थी, हफ्ते हफ्ते भर बीमार रहे हैं, और उसके बाद में यहाँ पे फिर अगेन वही ठुसम ठास, पेट ना हो गया बोरा हो गया, कुछ भी डालते चले जाओ, डालते चले जाओ। और वहां पे भाई इसको मिलने के लिए कौन आई, बिल्कुल बड़ा पटाखा, मैं तो पहचान नहीं पाया। और देखने वाली बात यह है कि भाई भाभी का इंतजार भी नहीं किया, सबका खाना शुरू। मतलब खाने के इतने भूखे हैं कि सारी सारी पार्टी अगर एक जगह ही आई है, एक ही फैमिली है, तो क्या खाना एक साथ नहीं खा सकते? और भाई मोमानी जान तो आते ही शुरू हो गई बच्चा देखकर, लेकिन इस बार बच्चे ने भी छोड़ा नहीं, बाल खींच खींच के परेशान कर दिया। मोमानी जान ज्यादा ओवर मत हुआ करो, बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं है। और मामू जान भी इतना खिलाते हैं भाई, इतना तो इसने अपने बच्चे को भी नहीं खिलाया। ये था भाई डब्बा का व्लॉग और हमारा रिव्यू। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्या पॉइंट और आप हाईलाइट करना चाहते थे, या क्या हमसे मिस हो गया वो भी प्लीज जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।